हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के ये टॉपिक जो है हमारा पद्म पुरस्कार 2025 से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स हम आज के इस सेशन में पद्म पुरस्कार 2025 से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं और इसके साथ में जो आपके स्टैटिक जीके बनते हैं फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में कवर करेंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज के इस सेशन के माध्यम से पद्म पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी आपके स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के जीके बनते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन इस सेशन के माध्यम से शेयर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कुछ थ्योरी वाइज क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट लगाकर जो है सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। जो आपके जो एग्जाम के लायक है जानकारी उतना ही आज के इस सेशन में शेयर किया जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार यह भारत रत्न के बाद दूसरे सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। हालांकि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है आपके भारत रत्न है, लेकिन भारत रत्न के बाद जो है आपके पद्म पुरस्कार ये दूसरे सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कार का प्रारंभ जो है फ्रेंड्स आपके 1954 ईस्वी में कर दिया गया था। 1978 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1997 ईस्वी के दौरान के अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये 4 वर्ष ऐसे हैं जो आपके पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए हैं, बाकी सभी वर्ष जो है आपके दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये 4 वर्ष जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस बनते हैं। आपके सवाल इस तरह भी पूछे जा चुके हैं कि निम्न में से कौन से वर्ष जो है पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। तो आपके इसी 4 में से आपके एक राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये 4 वर्ष आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किंतु 1955 के पद्म पुरस्कार के अंतर्गत क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर पद्म भूषण और पद्मश्री को भी सम्मानित कर लिया गया। लेकिन 1955 के बाद में जो है आपके पद्म भूषण को और पद्मश्री को जो है दूसरे और तीसरे स्थान के अंतर्गत इसे सम्मिलित कर लिया गया है। ये पुरस्कार निम्नलिखित 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। और ये पुरस्कार जो है फ्रेंड्स आपके कितने श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? तो आपके 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। और वो 3 श्रेणी कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में आते हैं आपके पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये किस किस प्रकार के कार्य के लिए दिए जाते हैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। पद्म भूषण जो है आपके असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। वहीं पद्म भूषण की अगर बात करें तो यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। और पद्मश्री जो है ये विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके जो है पद्म भूषण पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। अगला पॉइंट से देखते हैं, तो ये इनमें देख लेते हैं फ्रेंड्स 2025 में जो आपके 7 किन किन व्यक्तियों को दिया गया है उसे देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन 7 व्यक्तियों को जो है आपके पद्म पुरस्कार 2025 में दी गई है। अब इनके 7 के नाम एक बार देख लेता हूँ फ्रेंड्स, जिनमें से पहला व्यक्ति है हमारा दुबुर नागेश्वर रेड्डी, जो आपके फ्रेंड्स आपके मेडिसिन क्षेत्र से संबंधित है और ये तेलंगाना राज्य के हैं। वहीं न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर जो है ये सार्वजनिक मामलों में है, जो चंडीगढ़ के हैं, इसे भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया जो आपके कला क्षेत्र से संबंधित है और गुजरात राज्य से संबंधित है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये कला क्षेत्र से संबंधित है और कर्नाटका राज्य की है। श्री MT वासुदेवन नायर जिसे मरणोपरांत दिया गया फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, जो केरल राज्य की है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये मरणोपरांत व्यक्ति से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कम से कम आप 5, 6 और 7 व्यक्ति, यानी कि ये ऐसे 3 व्यक्ति है फ्रेंड्स जिसे मरणोपरांत दिया गया है, तो इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ओसुकी सुजुकी जिसे मरणोपरांत दिया गया फ्रेंड्स, और ये व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंधित है और जापान देश से संबंधित है। एक चीज़ इससे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके पद्म पुरस्कार जो है आपके मरणोपरांत व्यक्तियों को भी दिया जाता है और विदेश के व्यक्तियों को भी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा ये बात। अगला है श्रीमती शारदा सिन्हा जिसे मरणोपरांत दिया गया, कला क्षेत्र से संबंधित है और ये बिहार राज्य से संबंधित है। जो फ्रेंड्स हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी, शारदा सिन्हा जी की, बिहार राज्य की, इन्हें भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 7 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट फंड्स देख लेते हैं, संबंधित क्षेत्र। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, खेल क्षेत्र के भी व्यक्तियों को दिए जाते हैं। हाँ, इस बार जो है फ्रेंड्स आपके 2025 में कई सारे ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स, इसमें देखिएगा पद्म पुरस्कार समिति, ये पुरस्कार जो है आपके पद्म पुरस्कार समिति द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा दी जाती है। सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इनका जो समिति का गठन किया जाता है आपके प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला ये रहा फ्रेंड्स आपके 19 व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण दिया गया। तो इन 19 व्यक्तियों के फ्रेंड्स पढ़ने में समय लेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स आप इसे रीड जरूर कर लीजिएगा। मैं एक बार दिखा रहा हूँ, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके माध्यम से आप जरूर अध्ययन कर लीजिए। मैं इसे बताऊंगा तो एक एक करके बहुत टाइम लेंगे। अगला दिखाते हैं, अगला है हमारा
इतने व्यक्ति है, इनमें से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे 19 व्यक्ति जो हो गए आपके पद्म भूषण हो गए। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, करीब इसमें 30 क्वेश्चन के करीब देखेंगे जो फ्रेंड्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से फ्रेंड्स आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम के लायक ही आपको जानकारी अध्ययन करना है। ये नहीं कि एक से एक चीज़ पढ़ लिए जो डीपली, उतने जो एग्जाम के लायक नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आप जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, करंट से टॉपिक होते हैं, आप एग्जाम के लेवल तक ही अध्ययन कीजिए। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस सेशन के माध्यम से करा देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से किया गया था। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो किया गया था फ्रेंड्स आपके 1954 ईस्वी से शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपके 1954 ईस्वी से शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन से हमारा पद्म पुरस्कार के बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे और हर साल गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स कि पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है आपके गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। अगला पॉइंट क्वेश्चन से हमारा, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। पद्म पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है। पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है। तो 120 व्यक्ति को दिए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस बार जो है आपके टोटल 139 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके 120 व्यक्ति तो है ही है, लेकिन इनमें से जो आपके मरणोपरांत व्यक्ति हैं, मरणोपरांत और विदेश व्यक्ति जो होते हैं उसे शामिल नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर इनकी ओवरऑल गिनती करेंगे तो मरणोपरांत और विदेश व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं तो आपके 120 से आंकड़ा पार कर जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो है अधिकतम 120 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, केवल जीवित व्यक्तियों को 120 और अगर दोनों को शामिल कर लेते हैं, मरणोपरांत व्यक्तियों को और विदेश के व्यक्तियों को, तो इस तरह से आपके जो ऑप्शन बदल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। अगला है, पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार जो है आपके कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें से एक है आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5वां क्वेश्चन, एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ। पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं और पद्म भूषण जो आपके उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 3 कैटेगरी में जो है आपके पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट क्वालिटी आपको अगर पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 6ठा क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार के लिए के साथ कितने नगद राशि दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पद्म पुरस्कार के साथ कितने नगद राशि दिए जाते हैं। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, इन कुछ भी नहीं। पद्म पुरस्कार में जो फ्रेंड्स कोई राशि नहीं दी जाती है, बल्कि इसमें फ्रेंड्स आपके मेडल दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं, जो मैंने इमेज के माध्यम से दिखा चुका हूँ कि ये मेडल है। इस प्रकार के मेडल को जो दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पद्म पुरस्कार में कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन से हमारा, वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो राइट आंसर कीजिएगा, पद्म पुरस्कार जो है कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया, 139 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें फ्रेंड्स 139 में जो है आपके मरणोपरांत व्यक्ति और विदेश के व्यक्तियों को भी दिया गया है। तो मैंने एक बताया था, एक विदेश व्यक्ति जापान के व्यक्ति थे, ओसोकी नाम करके, तो उनको ध्यान रखिएगा जो विदेश व्यक्तियों को दिया गया है। अगला है वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया और पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कौन कौन से किन्हें दिए गए फ्रेंड्स एक बार फिर देख लेते हैं। दोबुसर नागेश्वर रेड्डी जो आपके मेडिसिन क्षेत्र से तेलंगाना से है। अगला है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति जगदीश सिंह खेहर जो सार्वजनिक मामले के और चंडीगढ़ के हैं। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया जो आपके कला क्षेत्र से संबंधित और गुजरात से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो कला से संबंधित और कर्नाटक राज्य की हैं। 5वां है एम.टी. वासुदेवन नायर जो आपके मरणोपरांत दिया गया फ्रेंड्स आपके जो साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, अगला हो जाएंगे हमारे जो साहित्य और केरल से संबंधित है, कौन, हमारे एम.टी. वासुदेवन नायर जी जो साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से हैं। छठा है ओसुकी सुजुकी जो फ्रेंड्स आपके मरणोपरांत दिया गया, व्यापार और उद्योग से संबंधित और जापान से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं फ्रेंड्स, जिसे पद्म विभूषण दिया गया आपके ओसोकू सुजुकी जी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया और जापान देश से संबंधित है। 7वां है शारदा सिन्हा जी को फ्रेंड्स आपके मरणोपरांत दिया गया जो आपके कला से संबंधित और बिहार राज्य से संबंधित है।
अगला 9वां क्वेश्चन से देखते हैं, वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? सॉरी फ्रेंड्स, पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? इसके राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी, 19 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 113 व्यक्ति को। 113 व्यक्तियों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया 2025 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके तीनों पुरस्कार जो है आपको नंबर याद रखना है कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो एक मैं बता दे रहा हूँ, जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है आपके 7 व्यक्तियों को दिया गया, और पद्म भूषण पुरस्कार जो है आपके 19 व्यक्तियों को दिया गया, और पद्मश्री जो है आपके 113 व्यक्तियों को दिया गया है। इस तरह से आपके ऐड करने पर कितने प्राप्त हो जाएंगे? 139 प्राप्ति हो जाएंगे। यानी कि 2025 में जो है पद्म भूषण पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है कितने व्यक्तियों को दिया गया? 139 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके इस तरह भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स। तो इनमें से जो आपके महिला कैटेगरी में कितना दिया गया, मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया, विदेश के कितने व्यक्तियों को दिया गया, इस तरह से भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2025 में जो है आपके महिलाओं को कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 महिलाओं को। 23 महिलाएं ऐसे रहे जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2025 में। अगला है, वर्ष 2025 में मरणोपरांत इस पुरस्कार को कितने व्यक्तियों को दिया गया? और इस बार का जो है 2025 में मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 व्यक्तियों को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं को 23 और मरणोपरांत दिए गए हैं 13 व्यक्तियों को। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में कितने विदेशी यानी NRI, PIO, OCI को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप सीधे सीधे ध्यान रखिए कितने विदेशी व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया वर्ष 2025 में? इसके राइट आंसर कीजिएगा 10 व्यक्तियों को। 10 ऐसे विदेशी व्यक्ति रहे NRI से संबंधित जो आपके पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2025 में रविचंद्र अश्विन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? और जो खिलाड़ी क्षेत्र से संबंधित है, खेल क्षेत्र से संबंधित है, रविचंद्र अश्विन को इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। इनके अलावा भी फ्रेंड्स जो आपके खेल क्षेत्र के व्यक्ति को दिया गया, यहाँ मैं एक बार दिखा रहा हूँ, PR श्रीजास को पद्म भूषण मिलेगा, जबकि पूर्व क्रिकेटर रवि अश्विन को, फुटबॉलर IS विजयन को, और भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह को, और पैरा एथलेटिक कोच सत्यपाल सिंह को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। इनकी घोषणा जो पहले ही जारी कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कला के क्षेत्र में अरिजीत सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? जो गायक के क्षेत्र में है फ्रेंड्स, काफ़ी प्रसिद्ध गायक रह चुके हैं अरिजीत सिंह जी, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली महिला महावत कौन है जिनको पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती बरुआ। पार्वती बरुआ जो है, जिन्हें फ्रेंड्स आपके पहली महिला थी, महावत थी, जिनको पद्म पुरस्कार 2024 से ही सम्मानित किया जा चुका था। तो आपके हो जाएंगे पार्वती बरुआ जी। अगला क्वेश्चन से हमारा इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स पार्वती बरुआ जी से। असम की पार्वती बरुआ जी 67 वर्ष की है, उन्हें सामाजिक कार्य यानी पशु कल्याण के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके कितने वर्ष की उम्र में इसने पुरस्कार जीती? तो 67 वर्ष की उम्र में, जो सामाजिक कार्य से संबंधित है, और ये पशु कल्याण के क्षेत्र में जीती थी, और जो के असम राज्य से संबंधित है। अगला है, भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। भारत रत्न जो है ये भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उनके बाद में आते हैं फ्रेंड्स आपके पद्म विभूषण का स्थान, उनके बाद में आते हैं पद्म भूषण का स्थान, जबकि उसके बाद में आते हैं पद्मश्री का स्थान। तो आप फ्रेंड्स आप क्रम जरूर याद रखिएगा। अगला है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाला पुरस्कार कौन है? तो आपको हो जाएंगे आपके पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है फ्रेंड्स आपके भारत रत्न के बाद आते हैं। अगला है हमारा 19वां क्वेश्चन, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाला पुरस्कार कौन है? तीसरे स्थान पर कौन होते हैं नागरिक सम्मान पुरस्कारों में से? तो हो जाएंगे आपके पद्म भूषण पुरस्कार। कौन हो जाएंगे आपके? पद्म भूषण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? चौथे स्थान पर कौन आता है फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री आएंगे। पद्मश्री आएंगे चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, 1954 ईस्वी से अब तक कितनी बार पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस तरह के भी एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा 1954 ईस्वी से जो प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब तक जो है पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे, वो अब तक के कितने वर्ष हैं? तो वो हो जाएंगे आपके 7 वर्ष। 7 वर्ष ऐसे हैं फ्रेंड्स जिन्हें अब तक के पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन का
करीब 21 क्वेश्चन सेशन समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई है, आपको पसंद आ रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।